नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 4:35 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। कृत्तिका नक्षत्र प्रातः 9:26 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। ब्रह्मयोग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और आज का दिन मानसिक शांति और स्थिरता के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में है। साथ ही आज क्षितिज में सूर्य स्वामित्व वाला कृत्तिका नक्षत्र चमक रहा है। कृत्तिका का अर्थ है कैंची या धार। आज का दिन दुविधाओं को काटने और स्पष्ट निर्णय लेने का है। चूंकि चंद्रमा आज उच्च के हैं और नक्षत्र क्रमशः सूर्य का प्रातःकाल, इसके पश्चात स्वयं चंद्रमा का होगा, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज मन और आत्मा दोनों का साथ काम करना होगा, फिर मन का पूरा प्रभाव रहेगा। आज का दिन फाइनेंस के लिए, भोजन और प्रशासनिक कार्यों के लिए सोने जैसा है, अर्थात बेहतर है, श्रेष्ठ है। राशिफल में जानेंगे उच्च का चंद्रमा आपकी राशि में क्या निखार लाने वाला है। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। तो वहीं आज सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन रात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं किया जाता। प्रिय दर्शकों, राहु का नाम सुनते ही मन में भय और संघर्ष का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में अकूत संपत्ति का जो कारक है, न तो वो गुरु है न शुक्र, वो केवल और केवल राहु है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे गुप्त सूत्र हैं जो ये बताते हैं कि यदि आपकी कुंडली में राहु कुंभ राशि में हो या लाभेश के साथ बैठा हो तो ये आपको कुबेर के समान बना देता है। कुछ ऐसे योग हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा जातक मिट्टी छू ले तो सोना बन जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक से बढ़कर के एक अद्भुत राहु से जुड़े 11 धनदायक योग बताने जा रहा हूं, जिसमें से एक तो बड़ा ही अद्भुत है, जिसे आप बार बार पूछते हैं। जैसे राहु काल में किसी ने जन्म ले लिया तो वो उसके लिए दुर्भाग्य प्रदायक है या बड़ा राजयोग। तो बड़ा ही अद्भुत दिव्य महाप्रयोग है आज का आपके लिए, ज्ञानवर्धक है और यह भी बताने वाला है कि राहु आपको कैसे मालामाल करने वाले हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है, गुरु वक्र अवस्था में मिथुन में, केतु सिंह में, शुक्र बुध सूर्य मंगल ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रमा कृत्तिका में है, प्रातःकाल ही नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, रहेंगे शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हैं अपनी उच्च राशि में। तो ये चंद्रमा जो कि आज वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में है, आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बुधवार का दिन सौम्यवार है और चंद्रमा सूर्योदय काल में उग्र ग्रह सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है,
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 फरवरी दिन सोमवार। धान्य छेदन, जलयंत्र कर्म। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर 10:20 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। कल्पना कीजिए आपने एक चोर को पकड़ा। चोर पर्स लेकर के भाग रहा था। चोर से पर्स आपने छीना और पर्स मालिक को आपने लौटा दिया। और जैसे ही आपने पर्स मालिक को उसका पर्स लौटाया, मालिक ने कहा, चोर तो तुम ही हो, तुमने चुराया था, चोर के साथ तुम्हारी मिली भगत थी। सुनने में अजीब लगता है, अजीब हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी ही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कुंडली उनके साथ ऐसे ही खेल खेलती है कि वो भला सबका करते हैं, बाद में गाली उन्हीं को पड़ती है। जैसे पुराने जमाने में अगुआ होते थे, विवाह कराने वाले। विवाह करा लेने के बाद विवाह हो गया, अब इसके बाद दोनों के दोनों लोग उनको गाली देना शुरू करते थे। आपके चलते मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई, आपके चलते मेरे बेटे का घर खराब हो गया। कुल मिलाकर के ये दुर्भाग्य ही है उनका कि वो करते सबके लिए अच्छा, नेकी करते हैं, लेकिन उनके लिए नेकी करने के बाद भी उनकी बर्बादी ही उनकी हो जाती है। उसमें उनको बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसे ही नेकी करने के बाद शिकार हो जाते हैं, बदी के बदनाम हो जाते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व बता दूं, महाशिवरात्रि का वो महा अवसर अब हमारे करीब है। आप अब जुड़ जाइए, और जो पुराने लोग हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। आप भी इंतजार मत करिए। गणेश अर्क गणपति के बारे में अब नहीं कहूंगा, क्योंकि उसकी जो गणना थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब जब बनेगा आपको 1 फरवरी के दिन, इसके बाद आप तक वो पहुंचा दिया जाएगा। तो बाकी अब महाशिवरात्रि का महा अवसर सम्मुख है। आप अवश्य उस महा कार्यक्रम से जुड़िए और काशी आने का प्रयत्न करिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज राहु से जुड़े 11 ऐसे सूत्र मैं लेकर के आया हूं जिससे आपको अवश्य जानना चाहिए। वैसे देखा जाए तो राहु से जुड़ा बहुत सा सूत्र मैंने आपको पूर्व में बता रखा है। बहुत से सूत्रों की हमारी चर्चा हुई है, लेकिन ये थोड़े नए हैं, आप इन्हें जरा अवश्य सुनिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु यदि कुंभ राशि, जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जैसे इस समय राहु कुंभ में ही है, स्थित हो, तो ये कुबेर के समान योग वाला माना गया है। और विशेष करके लाभ भाव में जैसे इस समय कुंभ में संचरण कर रहे हैं। हालांकि इसका एक पक्ष और भी है कि शनिदेव इस समय मीन में है, उसका अपना एक प्रभाव है जिसकी चर्चा आज शाम के कार्यक्रम में आपको सुनने को मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि राहु अगर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हों तो ये लाभ के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त है। मैं गोचर शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपकी जन्म कुंडली में ऐसे राहु हों, यानी कुंभ राशि में राहु बैठे हों, और विशेष करके कुंडली के 11वें भाव में, तो कहना ही नहीं, यानी मेष लग्न की कुंडली पर यह लागू होगा। ये जबरदस्त स्थिति है। इस समय जो बच्चे पैदा लेंगे उनके लिए अपने आप में अकूत धनदायक योग है। अगर मेष लग्न में वो जन्म लेते हैं तो दशम भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में मेष, वृषभ, कर्क या सिंह राशि बनी हुई है, आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में मेष, वृषभ, कर्क या सिंह राशि बनी हुई है, तो जातक समाज में, और इसमें राहु अगर बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठित और धनवान अवश्य गिना जाता है। यदि राहु कुंडली के 6ठे भाव में हो और देव गुरु बृहस्पति केंद्र के 1, 4, 7, 10 में से किसी भाव में बैठे हों, विशेष करके धन भाव में अर्थात दशम भाव में बैठे हों, ये धन त्रिकोण का लग्न है, तो ऐसा जातक प्रबल धन अर्जित करता है, प्रबल धन को लेकर के जन्म लेता है। राहु यदि जन्म कुंडली में
आत्मकारक ग्रह की राशि, यानी आप अपनी कुंडली को खोलकर देखिए सर्वाधिक अधिक अंश पर कौन सा ग्रह बैठा है। जो ग्रह सर्वाधिक अधिक अंश पर बैठा है आपकी कुंडली में, वही आत्मकारक ग्रह हो गया। उसकी राशि में यदि राहु बैठा है तो ऐसे जातक को राहु की जब दशा आएगी तो उनके लिए राजयोग कारक होगा। और वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु ही आत्मकारक ग्रह बन जाए, यानी सर्वाधिक अंश पर राहु ही हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक नियमों को तोड़ता है जरूर, परंतु अकूत संपदा हासिल करता है। राहु यदि आपकी कुंडली में लाभेश यानी 11वें भाव के स्वामी के साथ युति कर ले और किसी अच्छे भाव में, जैसे 10वें भाव में बैठ जाए, 9वें भाव में बैठ जाए, या जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए, तृतीय भाव में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, तो ऐसा जातक मिट्टी छू दे वो सोना हो जाएगा। आजमा लीजिए। राहु यदि जन्म कुंडली में गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में हो तो ऐसा जातक अनैतिक कार्य, फिर से सुनिए, ऐसा जातक अनैतिक कार्य करके भी नैतिक तरीके से धन कमा लेता है। यानी कई बार वो समाज के नजरिए से अनैतिक कार्य ही होता है, लेकिन उस अनैतिक कार्य में समाज को ही फिर नैतिकता दिखाई पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह विरोधाभास की स्थिति है, यही राहु का कमाल है। यानी सामान्य शब्दों में बता देता हूं, बड़े खुल के समझा देता हूं। ऐसा जातक कोई ट्रस्ट चलाता है जहां लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन उसी ट्रस्ट में उसमें लोग जानते हैं कि घपले हैं, परंतु उसी से वो जम के कमा भी रहा है। राहु की महादशा में यदि बुध की अंतरदशा चल रही हो तो व्यापारिक विस्तार के लिए यह स्वर्णिम काल होता है। ये नोट करके रखिए, किसी कुंडली में फलादेश के काम आएगा। राहु में बुध के अंतर में व्यापारिक विस्तार के लिए यह स्वर्णिम काल होता है। यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में वक्री, और उसमें भी कैसे वक्री, तो शुभ ग्रह जैसे गुरु, जैसे शुक्र के साथ बैठा हो तो धन देने की जो क्षमता है वो 10 गुना उसकी बढ़ जाती है, और ऐसे जातकों को राहु प्रचुर मात्रा में धन देते हैं। और सुनिए, यदि राहु कुंडली में चंद्रमा के साथ वृषभ राशि में हो तो एक चंद्र ग्रहण योग है, हम सभी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर यह युति कुंडली के तीसरे, छठवें या 11वें भाव में बनी हुई है, ग्रहण को भूल जाइए, यह महाशक्ति योग है, यह अद्भुत योग है, यह जातक को महाधनवान बनाता है। और जन्म कुंडली में जातक के जन्म के समय राहु काल हो, यानी अगर आप बच्चे का जन्म हो रहा हो और उसी समय राहु काल हो, तो यह अक्सर बुरा माना जाता है, खराब माना जाता है। लोग इसके लिए प्रश्न पूछते हैं, यह डरावना है। लेकिन एक कमाल की बात आपको बताता हूं, ऐसे जातकों के लिए अक्सर राहु की दशा भाग्योदयकारी होती है। और अंतिम एक और सूत्र, 11वां सूत्र, राहु धुआं है, राहु भ्रम है, धुआं है। वो जिस भाव में बैठता है वहां विस्तार कर देता है। धुआं को आपने देखा होगा, आप धुआं को देखेंगे तो अपने आप फैल जाता है, वैसा ही राहु है। यदि वो धन भाव में बैठे तो धन का, और 11वें भाव में बैठे तो लाभ का अवश्य ही विस्तार करता है। अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन भाव में बैठा तो जातक को गलत आदतें नहीं लगेंगी। याद रखिएगा, राहु धुआं है, कोई साफ ऑक्सीजन नहीं है जिसको लेकर के प्राणवायु उसको मान लिया जाए। मैं बात उससे उत्पन्न प्रभाव की कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि राहु द्वितीय में बैठा है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी अपनी कमियां हो सकती हैं, लेकिन यही राहु धन का विस्तार अनंत कर देता है द्वितीय भाव में बैठ करके। अब विशेष करके और बलवान हो, जिसकी राशि में बैठा उसका राशिपति बली हो, कहना ही नहीं, फिर तो आपको वरदान प्राप्त है राहु से। चलते हैं अब राशिफल की ओर। और अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई सूत्र घटित हो रहा है तो कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको इसका प्रभाव मिल रहा है या नहीं। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, बुध के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए और आज के दिन को और बेहतर करने के लिए भगवान गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी को अगर नहीं जा सकते तो घर में भी आपके गणेश जी होंगे। 5 हरी इलायची अर्पित करिए और घर से निकलते समय उनमें से 1 इलायची प्रसाद स्वरूप लेकर के अपने मुख में रख लीजिए। यह उपाय आपकी वाणी को सम्मोहक बनाएगा। चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में संचरण, और वो भी क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में उच्च के होकर के, जिससे पिछले कुछ दिनों में जो भागदौड़ आपकी हुई है
उस भाग दौड़ का परिणाम मिलेगा, आर्थिक स्थिरता में ये बदल जाएगा। देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र का जब प्रभाव होगा, परिवार के साथ और अच्छा समय बीतेगा, किसी कीमती वस्तु या आभूषण की खरीदारी की योजना बन भी सकती है, खरीदी भी जा सकती है, और आपकी वाणी में इतनी मिठास तो आ ही जाएगी कि आपकी वाणी से बिगड़े काम भी बन सकते हैं। बस वही उपाय कर लीजिएगा, वो इलायची वाला। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो बैंकिंग में, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो कंपनियां हैं उनमें, एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करना आज आपके लिए बढ़िया होगा। आज इन क्षेत्रों में आप अवश्य निवेश करिए, फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मैनेजमेंट अकाउंट्स फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है, और रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस गले में थोड़ी खराश की स्थिति हो सकती है, बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से आपको बचना चाहिए। आज अपने नए निवेश तो आपको करने हैं, साथ ही साथ पुराने निवेशों की समीक्षा करनी है। और क्या नहीं करना, वैसे तो आज आपकी वाणी में मिठास रहने वाला है, परंतु अपने घर वालों को, विशेष करके माता पिता, जीवन साथी, इनके लिए कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए हल्का हरा रंग का इस्तेमाल करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपके व्यक्तित्व को आकर्षक और आत्मविश्वास आपका बढ़ाने के लिए मां सरस्वती की आराधना आपको करनी होगी। मां सरस्वती की प्रतिमा पर सफेद पुष्प, मोगरा, चमेली इत्यादि का जो अर्पित करिए। उच्च के चंद्रमा का आशीर्वाद आज आपके दिन को फलीभूत करेगा, जो चाहे आपको मिलेगा। आज का दिन आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि पर उच्च होकर के संचरण कर रहे हैं, क्रमशः सूर्य के नक्षत्र और फिर अपने ही स्वयं के नक्षत्र में इनका संचरण होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, चेहरे का तेज देखते ही बनेगा। लोग आज आपसे सलाह लेंगे और आपके चुंबकीय व्यक्तित्व से आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो वहीं कार्यक्षेत्र में आज आप जो भी निर्णय लेंगे वो पत्थर की लकीर साबित होगी। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आज आपका वहां सिक्का चलने वाला है। विशेष करके लग्जरी जो आइटम है, पेंट, फैशन और इंटीरियर डेकोरेशन की जो कंपनियां हैं, इनमें निवेश करना आज सोने की खान साबित होने वाला है। फैशन डिजाइनिंग और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने का है, और स्वास्थ्य के मामले में दिन उत्तम रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, आज का दिन आपको निरोगी रखने वाला है। दांपत्य जीवन में भी आज रोमांस सुख चरम पर है। जीवन साथी के साथ आज का समय बढ़िया बीतने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। आज क्या करना चाहिए, आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आपको अवश्य वो निर्णय लेना चाहिए और आत्मविश्वास अपना सही दिशा में दिखाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, आज घमंड या जिद्द में आकर के किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आज सिल्वर, आज के लिए कलर सिल्वर है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। अनचाहे खर्च को नियंत्रित करने के लिए, विदेश से लाभ पाने के लिए आज कांसे की कटोरी में हरा मूंग ले लीजिए और उसे पक्षियों को डाल दीजिए। मतलब पहले ले लीजिए और उसको पक्षियों को डाल के फिर अपना पात्र अपने पास रख लीजिए। ये आप उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखा जाए तो उच्च का चंद्रमा राशि से 12वें में संचरण कर रहा है। आज का दिन अच्छा है, अच्छे कार्यों से आपको सुख मिलेगा। सुख सुविधाओं पर आप खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक संतुष्टि मिलेगी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। अस्पताल प्रशासन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है, परंतु लाभकारी भी। विदेश से जुड़ा कोई काम आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो भारतीय बाजार की अपेक्षा बाहरी कंपनियों में, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल सेक्टर में आप निवेश करिए, यहां सुरक्षित रहेगा। इंट्राडे ना करें, रिस्क ना लें। आज खगोल विज्ञान या रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। एकांत में पढ़ाई करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में आंखों में जलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पैर से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। मेडिटेशन आज अवश्य करिएगा। प्रेम जीवन में आज थोड़ी दूरी महसूस होगी, जिससे कहीं ना कहीं एक मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय नहीं है। आज का दिन ऐसा है, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो बिना सोचे समझे अपनी योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए और किसी योजना पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। समुद्री हरा ऐसे रंग का आज आप प्रयोग कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए, बड़े भाई बहनों का सहयोग पाने के लिए, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आज एक साबुत सुपारी गणेश जी को अर्पित करिए और उसको अपने पास पूरे दिन रखे रहिए। पर गणेश जी के पास अर्पित कर लीजिए, फिर पूरे दिन अपने पास रखे रहिए। बाद में आप चाहें तो कहीं
उसको जल इत्यादि में डाल दीजिएगा। आज का दिन बढ़िया है। उच्च का चंद्रमा कृत्तिका फिर रोहिणी नक्षत्र में महालाभ का योग बना रहे हैं, जिससे आज आपकी आय एक से अधिक स्रोतों से होने वाली है। इसके स्पष्ट संकेत हैं। दोस्तों से, सोशल नेटवर्क इत्यादि से आज का दिन आपके लिए और लाभदायी सिद्ध होगा। किसी समारोह इत्यादि में आपकी उपस्थिति आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। आज की गई मुलाकात भविष्य में आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगी। वहीं शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो चांदी में, लिक्विड फंड्स में, केमिकल में, वाटर ट्रीटमेंट वाली जो कंपनियां हैं उनमें निवेश करिए, बंपर रिटर्न मिलेगा। तो वहीं समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन में आपको विजय मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मन प्रफुल्लित, बस थोड़ा मीठा अधिक खाने का मन करेगा। अगर शुगर इत्यादि के रोगी हैं थोड़ा सावधानी रखिए इस मामले में। लव लाइफ के मामले में अच्छा है दिन। आपको अपने पार्टनर से सहयोग मिलेगा। उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहे तो जा सकते हैं। आज क्या करना चाहिए? अपने नेटवर्क को और बढ़ाना चाहिए, पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज लाल है। लकी कलर और लकी अंक आपके लिए आज 8 है। बात सुमुख की कर लेते हैं। कार्यस्थल पर आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, उच्च पद प्राप्ति के लिए कार्यस्थल पर अपने ऑफिस टेबल पर अगर आपके पास एक पिरामिड हो, और विशेष करके हरे रंग का पिरामिड जो कि प्रायः देखा जाए तो होता तो पन्ने से ही होता है, लेकिन पन्ना तो बहुत कॉस्टली है, तो पन्ना तो आमतौर पर नहीं, लेकिन सामान्य पिरामिड भी अगर आप अपने पास रखें तो ये आपके करियर में स्थिरता और ऊंचाई देगा। आज दशम का चंद्रमा जो कि अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में स्थिरता सम्मान दिलाएंगे। कृत्तिका और फिर स्वयं के नक्षत्र रोहिणी में इनका संचरण, किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, बल्कि हर काम धैर्यपूर्वक करिए। धैर्य से काम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। जो लोग सौंदर्य प्रसाधन, डेकोरेशन, लग्जरी आइटम इत्यादि का व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी बिक्री जो है आसमान छूने वाली है। तो इस शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो सरकारी बॉन्ड्स इत्यादि में निवेश तो आपको करना ही होगा। कृषि सेक्टर में आज आपको निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। फिर भी मेरी सलाह है, जरा अपना ध्यान से देखिए, जहां स्थिरता हो वहीं निवेश करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप अपने प्रोजेक्ट आसानी से पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है ये जाती हुई ठंडी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा, यहां पर लापरवाही मत करिएगा। करियर के मुद्दे में आज का दिन बहुत सकारात्मक रहने वाला है। आज क्या नहीं करना चाहिए? बॉस, पिता या जो भी आपसे बड़े हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऑफिस के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज डार्क डीप रेड, डार्क लाल, ऐसे रंग का इस्तेमाल आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 7 है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य की रुकावटों को दूर करने के लिए, आज बुध को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी के पौधे के नीचे एक घी का दिया जलाइए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। भाग्य भाव का चंद्रमा आपको धार्मिक और दार्शनिक बनाएगा। रोहिणी नक्षत्र और जहां उच्च के चंद्रमा आपको आपके शिक्षा ज्ञान की ओर और अधिक प्रेरित करेंगे। अगर आप कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा की योजना है, आज करियर सुखद रहने वाला है। करियर में आज आपको सहयोग लगातार मिलता रहेगा, आपकी दुविधाएं दूर होंगी। शेयर बाजार में निवेश करना बढ़िया रहेगा। टूरिज्म, पब्लिशिंग और एजुकेशन सेक्टर में आप निवेश अवश्य करिए, आपके लिए दिन फलदायी सिद्ध होगा। आज लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, पीएचडी इत्यादि कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज अपने तर्कों से आप सबका दिल जीतेंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो दर्द, साइटिका इत्यादि की जिनको शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान रखें, थोड़ा व्यायाम करें। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर आज आप जा सकते हैं। और आज अपने गुरुजन, यानी विशेष करके आपका गुरु कोई है जिनसे आप दीक्षित हो, उनसे बात करें या उनके यहाँ जाएं, अच्छा रहेगा। किसी तरह से भी अपने गुरु या अपने बुजुर्ग, उनका अपमान न करें, उनका मजाक आज ना उड़ाएं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए हल्का बैंगनी है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अचानक आने वाली संकटों, परेशानियों से बचने के लिए, स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए मिट्टी के बर्तन में थोड़ा दूध रख करके और उसे कुत्ते को पिला दीजिए। आज अष्टम का चंद्रमा आपको थोड़ा अंतर्मुखी बनाएगा। हालांकि उच्च का है सो गुप्त तरीके से लाभ भी देगा। कोई ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। किसी पुराने बीमारी इत्यादि की पकड़ हो सकती है, उससे बचने का रास्ता मिल जाएगा। कार्यक्षेत्र में आज किसी प्रकार के गॉसिप या षड्यंत्र से अपने आप को दूर रखिए। शेयर बाजार से आज दूर रहिए। निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है।
आज सट्टेबाजी से पूरी तरह से आपको बचना होगा, नुकसान हो जाएगा। मनोविज्ञान, मेडिकल रिसर्च के जो विद्यार्थी हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज का दिन आपके लिए रोमांचक सिद्ध होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पेट के निचले हिस्से से संबंधित परेशानी, एलर्जी की संभावना है। सात्विक भोजन ग्रहण करिए, अच्छा रहेगा। तो वहीं ससुराल पक्ष से आज आर्थिक मदद या कोई कीमती उपहार मिल सकता है। क्या करना चाहिए? आज वाणी और वाहन दोनों की गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? आज किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ऐसा करने से आज का दिन ठीक हो सकता है। लकी अंक 3 और लकी कलर गहरा नीला है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता, साझेदारी में लाभ के लिए आज घर में कपूर जला करके उस पर लौंग 2 ठो डाल दीजिएगा, उसका धुआं घर में घुमा दीजिएगा। हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन में साझेदारी में 4 चांद लगाएंगे। देखा जाए तो कृत्तिका क्रमशः रोहिणी में संचरण करे चंद्रमा आपके पार्टनर का मूड बड़ा रोमांटिक बना देंगे, उनका सहयोग बढ़ा देंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी डील आज फाइनल होने वाली है। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। वहीं शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। फैशन ब्रांड जितने भी हैं, ऐसी कंपनियों में निवेश करिए, आपको लाभ होगा। तो वहीं अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपनी वाक पटुता से सबको आप प्रभावित करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। और बाकी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज क्या करना चाहिए आपको? जीवन साथी, आपका व्यापारिक पार्टनर, इनके साथ पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? किसी तरह के लीगल एग्रीमेंट पर बिना पढ़े, कायदे से पढ़े, उसको साइन नहीं करना चाहिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज कोरल रेड है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धनु के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? तो शत्रुओं पर विजय के लिए, ऋण रोग से मुक्ति के लिए आज नहाने के जल में, स्नान के जल में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा। गुरु चंद्रमा दोनों बली हो जाएंगे। छठा भाव सक्रिय हो जाएगा। उच्च का चंद्रमा आपके लिए शत्रु हंता योग बना देगा, जिससे आपके विरोधी शांत रहेंगे। अपने काम में आज आप बेहतर रहेंगे। आज आपके जवाब के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। सहकर्मियों से मदद मिलेगी, उनका दिल जीत लेंगे आप। आपका अनुशासन आज देखने लायक बनेगा। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नौकरी पेशा हैं, उन्हें आज प्रमोशन या इंसेंटिव की खबर मिल सकती है। वहीं शेयर बाजार इत्यादि में आप निवेश करते हैं तो जो पैथोलॉजी से संबंधित कंपनियां हैं, उनके स्टॉक में निवेश करिए, फायदा मिलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए बढ़िया होगा। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस इतना ही कहूंगा, अपनी समय सारणी का जो पालन है वो कड़ाई से करिए। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है। सीने में जकड़न की स्थिति हो सकती है। तो वहीं देखा जाए तो आज क्या करना चाहिए? तो अपने जितने भी पेंडिंग वर्क हैं, ईएमआई इत्यादि है, उन्हें चुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ननिहाल पक्ष के लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। नींबू का जो कलर होता है पीला वाला, वैसा पीला आपको इस्तेमाल करना है। और लकी अंक आपके लिए आज 9 है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। संतान सुख, शेयर बाजार में आज सटीक निर्णय के लिए भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाइए। रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र है। यह आपकी रचनात्मकता को और बढ़ाएगा। पंचम भाव का चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को चरम पर ले जाने वाला है। रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव से आज कला, संगीत या लेखन, इन फील्डों में आप अद्भुत कर सकते हैं। शेयर बाजार में आज निवेश करना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए गोल्डन डे साबित हो सकता है। आपकी गणना, आपका अंतर्ज्ञान सटीक बैठने वाला है। विशेष करके गेमिंग, एंटरटेनमेंट, जो मीडिया इत्यादि के फील्ड हैं, इनमें निवेश बम्पर मुनाफा दिलाने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। किसी भी तरह के जटिल प्रोजेक्ट का समाधान आसानी से करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी इत्यादि थी तो आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बड़ा ही बढ़िया है। भावनात्मक सुख देने वाला है। सभी गिले शिकवे दूर होंगे। क्या करना चाहिए? घर की मरम्मत, सजावट इत्यादि का काम शुरू करना है तो कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? माता के साथ किसी भी तरह का अनबन इत्यादि नहीं करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? तो घरेलू सुख शांति, प्रॉपर्टी के लिए आज एक चांदी का चौकोर टुकड़ा
अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रखे रहिएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर इसके लिए सबसे जरूरी, घर में चांदी का ग्लास है, उस ग्लास से पानी पी लीजिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो उच्च का चंद्रमा मानसिक शांति, घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। ऑफिस के सभी काम आज वक्त रहते आप निपटा लेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का आज आपका मन करेगा। घर की साज सज्जा नवीनीकरण पर आज आपका ध्यान रहेगा। रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए दिन मुनाफा देने वाला है। तो इस शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियों में निवेश करना ही आपके लिए लाभप्रद होगा, सुरक्षित रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, माता का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें। अपनी हॉबी, अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान दें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इससे जरा दूरी बना करके रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज फिरोजा है। मीन के जातकों की बात कर लें तो साहस में वृद्धि, संचार कौशल के लिए आज अपने पास एक हरे रंग का पेन पूरे दिन रखिए। अब हर जगह हस्ताक्षर हरे रंग के पेन से तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर जरूरी छोटे मोटे ऐसे काम हो तो उस पेन का इस्तेमाल करिए, भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। तीसरा भाव सक्रिय है, जहां उच्च के चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में। आज आपको एक कुशल संचारक बनाएंगे। आज आप अपनी लेखनी, ईमेल या भाषण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करेंगे। छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से आज सहयोग मिलेगा। कोई यात्रा छोटी मोटी करनी है तो कर सकते हैं। आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई विशेष उपलब्धि आपको देने वाला है। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप ब्लॉगर इत्यादि हैं, तो आपकी स्टोरी वाला, अगर कोई स्टोरी इत्यादि है, कोई आइडिया आपके मन में, तो वायरल हो सकता है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो कुरियर, लॉजिस्टिक, टेलीकॉम, इस इत्यादि जो कंपनियां हैं, ये सोशल मीडिया से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक में आप निवेश करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और साहित्य, भाषा के फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से, सबसे मदद मिलेगा। आपको इनकी आज मदद करनी है। और क्या नहीं करना, आलस्य में आकर के किसी महत्वपूर्ण कार्य को नहीं टालना। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।